चिराग तले अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बगल में एनटीपीसी है और उसकी रोशनी से चीज़ें हैं। लेकिन अगर उस रोशनी में चिराग के तौर पे है तो ये दोनों व्यक्ति को आप देख रहे हैं, दोनों अधिकारी हैं बिहार सरकार में और चयनित हुए हैं। भोलसर गांव के रहने वाले हैं और मैं दोनों के बारे में सिर्फ अंकित जी के बारे में सिर्फ इतना जान रहा हूँ कि जिस बेटियों की बात हो रही है, बेटियों के बदौलत इन्होंने उस मकाम को हासिल किया है। कुछ लोगों ने ये बताया कि जब इनके घर में बेटी पैदा हुई तो शायद बाइफरकेट कर दिया गया था। क्या ये सच है? पूरा तरह से नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अभी समाज बहन में। ने आपको ताकत दिया पढ़ने का, हाँ, ये सच है? हाँ एकदम। आपके पीछे जो बेटी खड़ी है उसको क्या मैसेज होगा? अब उनको यही बोलेंगे कि आजकल के टाइम में अगर लड़की को कुछ करना है तो सबसे बड़ा चीज़ जो है वो एजुकेशन है। मतलब लिंकन साहब भी बोले थे कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। पीएसपी बन गए हैं हाँ सर, समाज में। यस सर। बिहार की जो मानसिकता है उसमें आप बेटियों को किस तरह से प्रमोट करोगे, प्रोटेक्ट करोगे? इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है वो एजुकेशन ही है, और उसके बाद जो अभिभावक हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब घर में हम बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करें। अगर बच्चियों को पढ़ना है तो उन्हें भी पढ़ने का उतना ही अवसर दें जितना अपने बेटों को दे रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। दो बहन है, एक जूली और एक अन्नू, जो कि इसी विद्यालय की वो दोनों लड़की बच्ची थी। और एक जो है अभी इंजीनियर है बिजली विभाग में, और एक जो है अभी एमबीबीएस कर रही है इसकी, और एमबीबीएस से पीजी। ताकत दिया है। हाँ, अब पीजी माँ से बात करते हैं। क्या कहेंगे? आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बेटे के कामयाबी पे मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे ही माता पिता से कहना चाहूँगी कि वो अपना भी ऐसे बच्चे के पीछे लगे रहे और उनको गार्जियन के रूप, माँ के रूप में नहीं, उसका दोस्त बन करके उसको जो है एकदम हमेशा अथी करते रहें, प्रोत्साहित करते रहे। उसके बगल में बैठे, जब बच्चा स्कूल से आए उसके बगल में एक माँ अपना दोस्त के नाते उसके साथ बैठे और देखें कि मेरा बच्चा स्कूल से क्या पढ़कर आया क्या नहीं। माँ उसका गाड़ी लाइन करते रहे, उसका लाल एक दिन ऐसे बिहार भारत का झंडा ऐसे फहराते रहे। बहुत बढ़िया। आप क्या बोलिए? हम अपने बच्चे को बहुत नाज करता हूँ, बहुत खुश हूँ। जो भाषा में वो भाषा बोलो। हम नहीं जानते थे मेरा बेटा इस लायक बनेगा, सोचते थे नहीं, सोचे थे कि कुछ बनेगा, लेकिन इतना नहीं सोचे कि पोस्ट पर आएगा इतना जल्दी। बस ये अब तो आ गया। हाँ, अब बहुत खुश हैं। जो देहाती प्रदेश में लोग पलते हैं, ये लोग माँ बाप के वफादार होते हैं। शहरी कल्चर में पलते तो नहीं ऐसा होता। शहरी मतलब मैं भागलपुर को बहुत बड़ा शहर नहीं मान रहा, और जो शहर जो विदेश के लायक है, और इन लोगों ने देखा है हमको, हमारे अपने माँ बाप को किस पीड़ा से हम लोगों को पढ़ाए हैं। हम लोगों ने घर की चारदीवारी को भी ठोका है, छप्पर को भी ठीक किया है, इनको पता है। इसलिए ये लोग सर जो आगे एसपी साहब का जो चरित्र रहा है अनुकरण करेंगे और माँ बाप की, समाज की इज्जत करेंगे, समाज के लोग का ख्याल रखेंगे। मौर्य शासन था, सैकड़ों विश्वविद्यालय इस पूरे देश में थे, और हमारे बच्चे जब उन द्वारपालों को हराते थे तभी उन विश्वविद्यालयों में उनकी एडमिशन होता था। और हम देख रहे हैं कि इस तरह से आज बिहार में मेरी जानकारी में कम से कम 10 ऐसे लोग डीएसपी बने हैं, 2 लड़कियां जज बनी है, जेल सुपरिटेंडेंट बने हैं, और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। तो शिक्षा का अलख जग रहा है। और मैं यही कहूँगा, अस्थाई पूंजी यही है, अस्थाई पूंजी शिक्षा ही है। आप कहीं भी जाइएगा, हर जगह आप पूजे जाइएगा। अमीर आदमी क्या है, हो सकता है कहलगांव के लोग जानेंगे हाँ सबसे अमीर आदमी है, लेकिन जब वो दूसरी जगह जाएंगे हो सकता है जो सम्मान आपको मिलेगा वो सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो पाया है वो अस्थाई चीज़ पाया है। बस मैं यही कहूँगा, आप लोग बहुत तरक्की कीजिए। सर मेरा यही होगा कि जो भी आते हैं सरकार गृह में अपराधी, सर उसे बेटर फैसिलिटी मिले सर, सुधार का वहाँ पर सर प्रावधान हो सर, ताकि सर वो जब वापस लौटे तो समाज में एक बेहतर मनुष्य बन के वापस लौटें। अगर कोई भी जर्नलिस्ट है सर, अगर वो क्वेश्चनिंग करते हैं सर, तो जो भी सर प्रॉपर आंसर होता है वो दिया जाएगा सर उन्हें। उसमें सर कोई भेदभाव नहीं होगा। यस सर। आपसे तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा। जैसा कि जो पत्रकारिता है उसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। थैंक यू। तो मतलब अभी जैसे हमारे सरकार में, चाहे बिहार सरकार हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सभी ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज़्यादा मतलब फोकस की हुई हैं। और पत्रकार के थ्रू मतलब कई बार पुलिस या कोई भी और विभाग हैं वो आम जनता के साथ जुड़ते हैं। बहुत बार कई सारी स्कीमें होती है जो जिनकी जानकारी आम जनता को नहीं होती है, वो पत्रकार ही होता है जो इन स्कीमों को पुलिस द्वारा या किसी विभाग द्वारा चलाए गए कदमों को जनता तक जोड़ता है।
ऐसे में पत्रकार के साथ ठीक तरीके से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। कि सफलताओं के राहों में बाधाएं आती है, यह कौन नहीं जानता। मंजिलें मिल ही जाती है जो हार नहीं मानता। तो मैं अंकित कुमार रंजन और राकेश जी से कहना चाहूँगी कि आप युवाओं को प्रेरित करें। सर हमको यही ख्याल है कि हम सब भी अब मेहनत करेंगे और हम सब भी इसी तरह बनना चाहते हैं। क्या बनोगे? मेरा भी सपना है सर अपने पुलिस विभाग में जाने का। यस सर, मेरा भी सपना है बिहार पुलिस बनने का। सिर्फ बिहार पुलिस? वो तो डीएसपी साहब बन गए हैं। सर मेहनत करना है। यस सर। आपके गांव का नाम? बोल सर पंचायत। गांव का नाम रोशन करना है। यस सर। बोलो जोर सर जिंदाबाद। बोल सर जिंदाबाद। बोल सर एकचारी जिंदाबाद। ये गांव के बच्चियों की आवाज़, और बच्चियों की आवाज़ के साथ साथ ये दो लाल जो आप देख रहे हैं, इन्होंने जो कमाल किया है, कहीं न कहीं से लोगों को इनके ऊपर नाज है और बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से भी है और समाज की तरफ से भी है। अब इनका जो करियर लाइन होगा वो तय करेगा कि इनका जो प्रगति होगा वो बिहार के प्रगति में कितना योगदान देता है। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार, सिग्लोचन।